गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे नायलॉन फाइबर के बारे में। ठीक है, नायलॉन फाइबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नायलॉन की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। नायलॉन की उत्पत्ति जो है न्यूयॉर्क के एनवाई से, न्यूयॉर्क के एनवाई से और लंदन के एलोयन से हुई है। ठीक है, इसका एनवाई लिया गया है शुरुआत से और लंदन का LON। ठीक, इससे मिलकर के क्या बना है, नायलॉन बना है। इससे बन के नायलॉन बना है। ठीक, अब हम देखते हैं नायलॉन कितने प्रकार के होते हैं, नायलॉन फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। नायलॉन फाइबर के टाइप्स देखते हैं। तो इसमें होता है एक नायलॉन 6 होता है, दूसरा होता है नायलॉन 6 तीसरा होता है आपका नायलॉन 6-9, चौथा होता है आपका नायलॉन 6-12। तो आपका नायलॉन जो है 4 प्रकार का होता है। नायलॉन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है न्यूयॉर्क के एनवाई से और लंदन के एलोयन से। न्यूयॉर्क से एनवाई लिया गया है, लंदन से LON लिया गया, तो नायलॉन बना है। नायलॉन 4 प्रकार का होता है, नायलॉन 6, नायलॉन 6-9, नायलॉन 6-9 और नायलॉन 6-12, इतने प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कि नायलॉन कैसे बनता है। ठीक है, नायलॉन कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी मशीन का हम लोग यूज करते हैं नायलॉन बनाने में। तो नायलॉन बनाने के लिए हमें मेल्ट स्पिनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मेल्ट स्पिनिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेल्ट स्पिनिंग से क्या बनता है, आपका पॉलिस्टर बनता है और दूसरा नायलॉन बनता है। ठीक, तो पॉलिस्टर में बताया गया है, मेल्ट स्पिनिंग का पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके बाद हम यहाँ मेल्ट स्पिनिंग का डायग्राम बनाएंगे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नायलॉन कितने प्रकार के होते हैं और किस केमिकल से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नायलॉन 6 देखते हैं। तो नायलॉन जो 6 होता है पॉलीएमाइड परिवार का सदस्य है। नायलॉन जो है पॉलीएमाइड परिवार का सदस्य है। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है। नायलॉन जो 6 है इसको कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है। कैप्रोलैक्टम एक केमिकल है, उससे बनाया जाता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं। कार्बन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है, इसलिए इसको नायलॉन 6 कहा जाता है। नायलॉन 6 क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैप्रोलैक्टम में जो है कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन 6 बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, नायलॉन 6 की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन 6, प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन 6। ठीक, तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली आती है लेंथ आती है। सबसे पहला है लेंथ। तो यह मानव निर्मित होती है, जो इसकी लेंथ होती है मानव निर्मित होती है, डिजायरेबल होती है। ठीक है, यह मानव निर्मित होती है या डिजायरेबल होती है। आपकी इच्छा के अनुसार जितनी आप लेंथ बनाना चाहें उतनी लेंथ इसकी होगी। उसके बाद टेनासिटी देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी नायलॉन 6 की, टेनासिटी। इसकी टेनासिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, गुड होती है, वेरी गुड। अगर इसको ड्राई स्टेट में देखा जाए, इसकी टेनासिटी ड्राई स्टेट में होती है 4.6 से 5.8 ग्राम प्रति डेनियर, और वेट स्टेट में जो होती है ये आपकी होती है 4 से 5.1 ग्राम प्रति डेनियर। ठीक है, ड्राई स्टेट में 4.6 से 5.8,
वेट स्टेट में 4.4 से 5.1 तक इसकी होती है टेनासिटी। अब इसके बाद इलास्टिसिटी को देखते हैं, तीसरा इलास्टिसिटी अब देखते हैं। इलास्टिसिटी, नालान की इलास्टिक रिकवरी लगभग 75% से अधिक होती है। इसकी जो इलास्टिक रिकवरी होती है 75% से अधिक होती है। यह रबड़ की तरह फैलता है, जैसे रबड़ फैलता है उसी की तरीके से नालान भी फैलता है। अब इसमें लस्चर देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं लस्चर। नालान का लस्चर कैसा होता है? जितने भी मैनमेड फाइबर होते हैं उसमें लस्चर अधिक होती है। लस्चर उसमें क्या होती है? अधिक होती है। जितने भी मैनमेड फाइबर पाए जाते हैं उसमें लस्चर अधिक होती है। अब इसका मॉइस्चर रिगेन देखते हैं, पाँचवा पॉइंट। मॉइस्चर रिगेन इसका कितना होता है? इसका मॉइस्चर रिगेन 2.8 से 5% के मध्य होता है। ठीक है, 2.8 से लगभग 5% के मध्य में होता है। और इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी नालान 6 की 1.14 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर 1.14 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद है लास्ट पॉइंट इलांगेशन, इसका जो कितना होता है? इलांगेशन, जो इसका इलांगेशन होता है ड्राई स्टेट में 2.4 से 4% और वेट स्टेट में जो होता है आपका 2.8 से 4.8%। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले आता है पॉइंट इफेक्ट ऑफ एसिड। इफेक्ट ऑफ एसिड, फार्मिक एसिड में डिजॉल्व हो जाता है। फार्मिक एसिड में नालान 6 डिजॉल्व हो जाता है। और इस पे इफेक्ट ऑफ एल्कली, दूसरा बी पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एल्कली। इफेक्ट ऑफ एल्कली में इस पर बेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नालान 6 पर बेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फार्मिक एसिड में ये डिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी, इसमें है पहला इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, तो 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर नालान मेल्ट हो जाता है। नालान क्या होता है? 210 पे मेल्ट हो जाता है, जबकि पॉलिस्टर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। नालान 210 और जबकि पॉलिस्टर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा देर तक रखने पर इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। ज़्यादा देर तक सूर्य के प्रकाश में नालान फाइबर को ज़्यादा देर तक रखने पर इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लास्ट है आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, लास्ट है आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसमें बैक्टीरिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बैक्टीरिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ज़्यादातर जो मैनमेड फाइबर होते हैं बहुत ही स्ट्रांग फाइबर माने जाते हैं। अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे नालान 6। नालान 6। ये आपका हेक्सामेथाइल डाइएमीन, मेथाइल डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है। और एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है। हेक्सामेथाइल का आपका फार्मूला है हेक्सामेथाइल डाइएमीन, हेक्सामेथाइल डाइएमीन। और एडिपिक एसिड का जो फार्मूला है CH2 4
COOH, इधर भी COOH, ठीक है, COOH और इधर भी COOH। ये आपका एडिपिक एसिड है और ये आपका हेक्सामेथाइल डाइएमीन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो आपका नालान 6,6 बनता है, ठीक है। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन है, 4 यहाँ दिख रहा है, एक 5 और एक 6 कार्बन है। और हेक्सामेथाइल एमीन में भी 6 कार्बन है, ठीक, इसीलिए इसको नालान 6,6 कहा जाता है। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन और हेक्सामेथाइल डाइएमीन में भी 6 कार्बन होते हैं, इसी वजह से इसको नालान 6,6 कहा जाता है। अब इसके बाद हम मेल्ट स्पिनिंग का यहाँ पे डायग्राम बना देंगे, जो आपको पॉलिस्टर में बताया गया मेल्ट स्पिनिंग का डायग्राम बना देंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रॉपर्टी को, जितनी भी प्रॉपर्टियाँ फिजिकल प्रॉपर्टी के नालान के 6,6 की फिजिकल प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ नालान 6,6, ठीक। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मैनमेड फाइबर है, इसकी जो लेंथ होगी वो मानव निर्मित होगी, बहुत लंबी, जितनी आपकी आवश्यकता है, डिजायरेबल कह सकते हैं, डिजायरेबल होती है। किसकी लेंथ? नालान 6,6 की जो लेंथ होती है वो डिजायरेबल होती है। स्ट्रेंथ इसकी जो होगी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक अच्छी होती है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है या बहुत अधिक होती है। इसकी अगर इलास्टिसिटी देखी जाए, इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिक बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसकी जो इलास्टिक रिकवरी है वो लगभग 75% है। इलास्टिक रिकवरी जो है इसकी 75% है, किसकी? नालान 6,6 की। इसमें जो लश्चर होता है, चौथा पॉइंट जो है, लश्चर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, वेरी गुड होता है। इसमें जो लश्चर होती है बहुत अच्छा माना जाता है, जितने भी मैनमेड फाइबर है सब में लश्चर अच्छी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है नालान 6,6 की, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी 1.14 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 1.14 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद इसका जो मॉइस्चर रिगेन होता है, 2.8 से 4.5% तक इसका मॉइस्चर रिगेन होता है। अब हम अध्ययन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी को। केमिकल प्रॉपर्टी, तो पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एसिड, इफेक्ट ऑफ एसिड। इस पर फार्मिक एसिड का प्रभाव पड़ता है, फार्मिक एसिड का जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। और इफेक्ट ऑफ बेस, इफेक्ट ऑफ बेस, इस पर बेस का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी बेस इसको डिजॉल्व या इसकी स्ट्रेंथ को कम नहीं कर सकता, लेकिन एसिड जो होगा, फार्मिक एसिड, इसको डिजॉल्व करेगा, ठीक है। इसके बाद हम थर्मल प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ हीट, पहला हेडिंग है इसमें, इफेक्ट ऑफ हीट। नालान 6,6 250 डिग्री पर मेल्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इस 150 डिग्री पर इसका जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर कलर चेंज होने लगता है, कलर जो है इसका चेंज होने लगता है। और मेल्ट कितने पे होता है? 250 डिग्री पे। 250 पे आपका पॉलिस्टर भी मेल्ट होता है। नालान 6 जो मेल्ट होता है वो 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ सनलाइट, इफेक्ट ऑफ
सनलाइट। नालान 6 को ज़्यादा देर तक धूप में रखने पर इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और लास्ट जो है आपका इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट। इस पर किसी भी बैक्टीरिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम अध्ययन करेंगे नालान 6 और नालान 6 में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। नालान 6 और नालान 6 में डिफरेंस क्या है। तो पहला जो है डिफरेंस, ये कैप्रोलैक्टम से बनता है, कैप्रोलैक्टम से बनता है। और ये आपका हेक्सामेथाइल डाइएमीन, हेक्सामेथाइल डाइएमीन और एडिपिक एसिड से बनता है। हेक्सामेथाइल डाइएमीन और एडिपिक एसिड से बनता है। ये 210 या 218 पे मेल्ट हो जाता है, 218 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। जबकि नालान 6 आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, लेकिन कलर जो चेंज होता है 150 पे कलर इसका चेंज होने लगता है। ठीक है, वाइट से थोड़ा उसका दूसरा कलर हो जाता है। इसमें क्या है, नालान 6 में 6 कार्बन पाए जाते हैं और इसमें नालान 6 में 12 कार्बन पाए जाते हैं। 6 + 6 बराबर 12 कार्बन। हेक्सामेथाइल एमीन में 6 कार्बन और एडिपिक एसिड में 6 कार्बन, टोटल कितना है, 12 कार्बन होते हैं। नालान 6 जो होता है सॉफ्ट होता है, लेकिन नालान 6 क्या होता है, सॉलिड होता है। इसकी तुलना में थोड़ा सॉलिड होता है, सॉफ्ट की जगह सॉलिड होता है। जो इसकी है इलास्टिक रिकवरी अच्छी मानी जाती है, इलास्टिक रिकवरी अच्छी होती है। लेकिन नालान 6 की थोड़ा इलास्टिक रिकवरी कम होती है। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बनाए क्या जाते हैं, इन चीज़ों का टूथब्रश बनाया जाता है। नालान 6 या नालान 6 का टूथब्रश, टायर, टूथब्रश और टायर इत्यादि चीज़ें इसकी बनाई जाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।